हर किस्म के छल बल का प्रयोग करने के बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया, तो अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सबसे दुखती नस को दबाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ये बात एक ट्वीट के माध्यम से कही। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर ये दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में ये संविधान बचाने से भी ऊपर है। प्रियंका कक्कड़ ये ट्वीट बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया, जिसमें आपने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि अगर राहुल विपक्ष का लीडर बनेंगे तो बीजेपी को 2024 के चुनाव में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर लालू यादव तक और उद्धव ठाकरे से लेकर नीतीश कुमार तक को राहुल गांधी के पीएम पद की दावेदारी पर कोई आपत्ति नहीं। मतलब कि अगर अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले को किनारे रख भी देते तो सबसे बड़ा पेंच राहुल गांधी के नाम पर फंसेगा और विपक्षी एकता की राह में बड़ा बाधक होगा। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी चीफ शरद पवार सहित कई नेता शामिल हुए। मीटिंग में दिल्ली का अध्यादेश का मामला भी उठा। बैठक में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चाय पर समय मांगा, लेकिन वो नहीं माने। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली बात अध्यादेश को लेकर रखी और इस पर समर्थन मांगा। कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो इस कारण अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से चाय पर मिलने को कहा ताकि मतभेद और मनभेद को दूर किया जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर मना कर दिया। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमारी ये मीटिंग की प्रक्रिया है, अध्यादेश के पक्ष या विपक्ष को लेकर भी प्रोसेस होता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को कुछ क्लिप्स दिखाई और कहा कि आपके नेता हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने जवाब में कहा, बोला तो आपकी तरफ से भी जाता है, लेकिन अध्यादेश पर अपना स्टैंड बताएं। अध्यादेश के खिलाफ खड़े नहीं होना है तो सार्वजनिक तौर पर कह दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी एकता की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते चलना शुरू कर दिया। शिमला में होने वाली अगली बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की तैयारी अब ड्राइविंग सीट पर बैठने की है, इसलिए उसने पटना में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से संयोजक तक बनाया। विपक्षी पार्टियों में मतभेद इतना था कि वे ढंग से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल चुपचाप खिसक गए, स्टालिन चले गए। ये चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे सीधे लालू यादव को उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में आने जाने से कुछ नहीं होता। पहले उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर करें कि आर्टिकल 370, बाबरी विध्वंस, सावरकर को लेकर उनका स्टैंड क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की विचारधारा ही काफी अलग है। लोगों में शिवसेना की छवि उग्र हिंदुत्व की है। उग्र हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाने वाली इस पार्टी के तौर पर है। जब तक विचारधारा का तालमेल नहीं होगा तब तक एकजुटता नहीं हो पाएगी। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लालू यादव को अपने रडार पर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए पटना में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए थे। विपक्षी एकजुटता पर गंभीर मसला है। ऐसे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त राहुल गांधी की शादी की बात करना क्या उचित है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। विपक्षी एकता का मतलब सिर्फ पार्टियों का मिलना ही नहीं होता, बल्कि दिलों का भी मिलना जरूरी है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने काफी अच्छा काम किया, देश भर में पैदल यात्रा की और इस दौरान इनकी दाढ़ी भी बढ़ गई। अब छोटी कराई है, ये ठीक है, पर इन्होंने शादी को लेकर हमारी सलाह नहीं मानी। शादी कर लेनी चाहिए थी, अभी भी समय बीता नहीं है, शादी कर लीजिए, हमारी बात मानिए। आपकी मम्मी हमेशा शिकायत करती हैं, आप उनकी बात नहीं मानते, शादी नहीं करते। बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर पटना में हुई बैठक पर भी अपना पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए वैचारिक तालमेल बहुत जरूरी होता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही है जो सही मायने में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बेहतर नेतृत्व कर सकती है। क्षेत्रीय दलों में उतना दम नहीं है वह बीजेपी को सियासी मात दे सके। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व की बागडोर देना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक हो चुकी है और इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि विपक्षी एकता की राह में कई बाधाएं हैं। सबसे पहली और बड़ी बाधा तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें कांग्रेस अपने साथ देखना नहीं चाहती और केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते। बहाना अध्यादेश का हो या फिर कोई दूसरा, लेकिन इस बात की संभावना न के बराबर है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर समझौता या कोई तालमेल हो जाए। पटना में हुई बैठक के बाद आम आदमी पार्टी को इस बात पर अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से दोनों दलों के नेताओं के बीच चाय पर बैठक की तारीख तय करने के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध किया था, जिस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश पर एक शब्द भी नहीं कहा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में इस मुद्दे पर कांग्रेस की स्थिति की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहले पार्टी के भीतर चर्चा की जानी चाहिए। पटना में हुई महाजुटान में अरविंद केजरीवाल सहित भगवंत मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह शामिल हुए। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस से अध्यादेश की निंदा करने का आग्रह किया, हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना लगभग शून्य के बराबर है। कांग्रेस तमिलनाडु, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में अपने मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करने पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ समझौते की संभावना है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल कई राज्यों में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारे लिए उसके साथ गठबंधन करने पर विचार करना मुश्किल होगा। उन्होंने गोवा और कर्नाटक में केवल भाजपा की मदद के लिए लड़ाई लड़ी। दिल्ली और पंजाब में वे हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। हम इन दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दे सकते। कांग्रेस की दिल्ली इकाई केजरीवाल का कड़ा विरोध कर रही है और किसी भी संभावित गठबंधन को उसका समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। अजय माकन ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। माकन ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का भाजपा आरएसएस के साथ गहरा संबंध है। पार्टी का गठन करने से पहले ही उन्होंने किरण बेदी और जनरल वीके सिंह के साथ समर्थन मांग लिया। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पटना की बैठक में केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा उठाकर विपक्षी एकता और साझा एजेंडे से ध्यान हटाने की कोशिश की। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पटना बैठक की शुरुआत में नेताओं ने विपक्षी एकता पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अरविंद केजरीवाल बोलने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उन्होंने विपक्षी एकता पर अपने विचार साझा किए और भाजपा को हराने के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा अध्यादेश था। जब आप अध्यादेश के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते तो सार्वजनिक रूप से अध्यादेश की निंदा करें। आम आदमी पार्टी ने खुद को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश किया। दिल्ली और पंजाब में इसका उदय कांग्रेस की कीमत पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनेक घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को कांग्रेस के तिनके का सहारा नहीं मिला। अब केजरीवाल के लिए हालत करो या मरो की है, क्योंकि कई घोटालों की फाइल्स अभी खुलना बाकी है। कई जांच जारी हैं जो एक न एक दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी होंगी। अब तक उम्मीद के सहारे बैठे केजरीवाल को जब पटना में कांग्रेस ने गच्चा दे दिया तो आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा राहुल गांधी पर ही हमला शुरू कर दिया। पहले प्रियंका कक्कड़ ने ये कहा कि कांग्रेस तीसरी बार देश पर राहुल गांधी को थोपने की कोशिश न करे। उसके बाद सौरभ भारद्वाज सामने आए, जिन पर घोटालों की फाइल्स को इधर उधर करने का आरोप है। सौरभ भारद्वाज ने इस बार बीजेपी के बदले कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैं हमेशा देखता हूं कि राहुल गांधी प्यार की बात करते हैं, जबकि हकीकत में वैसा दिखता नहीं है। अगर वो वास्तव में ऐसा करते हैं तो वो दिखाई भी देना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है। इसके उलट अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो जो भी उनके पास आएगा वह प्यार खरीद सकता है। जब उन्होंने कहा उनकी पार्टी प्यार फैलाती है तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी होगा। अभी वो राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, इसलिए उन्हें अहंकार नहीं।
इससे आगे वे कहते हैं कि जब राहुल गांधी सत्ता में होंगे तब अहंकारी हो जाएंगे, तब क्या होगा, इसलिए उन्हें संतुलित होने की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें दिखाना होगा कि वह प्यार फैला रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी और इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा सभी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करने की मांग की थी। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि वो अपना रुख इस मामले पर राज्यसभा में साफ करेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये मंच निजी मामले उठाने का नहीं है। कुछ अन्य दलों के नेताओं ने आप नेताओं को नसीहत दी थी। इससे नाराज होकर केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अब सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर राहुल गांधी प्यार बांटते हैं तो वैसा करके भी दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी एकता की कोशिश 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हो रही है, लेकिन इसके साथ धीरे से गांधी परिवार का पत्ता काटने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी पर आपत्ति है। ये नहीं चाहते कि पीएम कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस उन सब पर राहुल गांधी को थोपे। अब कम्युनिस्ट पार्टियों की नजर सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले यूपीए पर लग गई है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस यूपीए को भंग करे और गठबंधन को नया नाम दे। जाहिर है कि यूपीए के भंग होते ही सोनिया गांधी की बची खुची भूमिका भी खत्म हो जाएगी। पटना में हुई बैठक में 15 दलों को शामिल होना था, लेकिन आए 14। उन 14 दलों ने भी नए नाम की घोषणा नहीं की। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने बताया, भाजपा विरोधी दलों की शिमला में अगले महीने होने वाली बैठक में पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए के नाम पर मुहर लग जाएगी। बिहार में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद राजा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर देश भर से 23 जून को जुटे दलों ने भाजपा को सत्ता से हटाने का प्रण ले लिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए शिमला में बैठक होगी तो गठबंधन के नए नाम और नए संयोजक की घोषणा कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर करीब 1.5 दर्जन दलों को मिलकर चुनाव लड़ने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के लिए उसे भंग करने का निर्णय लेना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी कि उसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और नए नाम से ऐसा गठबंधन बना तो उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये बात भी है कि यूपीए के रहते देश स्तर पर एक नए गठबंधन का सामने आना भी मुश्किल है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया हैं और वह नाम को लेकर कोई जिद नहीं ठानेंगे। राजद भी महागठबंधन का अस्तित्व बिहार तक स्वीकार करेगा, इसलिए यहाँ संकट नहीं है। विपक्षी एकता के लिए जुटे भाजपा विरोधी दलों ने बैठक के बाद नए नाम की घोषणा नहीं की और अब वामपंथी राष्ट्रीय नेता ने नया नाम बताकर नई बहस छेड़ दी है। इस बारे में बिहार में राजनीतिक दलों के प्रस्ताव सीधा कुछ नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि देश में यूपीए अस्तित्व में है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। उसे खत्म करने या नया गठबंधन बनाने का फैसला राष्ट्रीय स्तर के नेता ही कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बैठक में नाम को लेकर कोई बात नहीं हुई। अब तक इस बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं है। अगर कोई नाम आता भी है तो कांग्रेस इस पर विचार करेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के आह्वान पर पटना में बैठक हुई थी। बैठक में किसी नए नाम को फाइनल किया जाता तो इसकी जानकारी भी दी जाती और हमारे पास भी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ये एक परंपरा सी बन गई है कि पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बीजेपी और पीएम मोदी पर हमले करने लगता है। इस बार जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो भी वही सब हुआ। इस बात से नाराज कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक पूरे विपक्ष पर जमकर भड़के और पलटकर पूछ लिया कि क्या जब नेहरू और इंदिरा विदेश जाते थे तब बीजेपी ऐसा ही करती थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम नहीं बल्कि देश के पीएम हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि विपक्ष मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियों से पूछा कि क्या नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जब विदेशी दौरे पर जाते थे तब का विपक्ष क्या ऐसा ही विरोध करता था? देश में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही। तब के पीएम जब विदेशी दौरों से आते थे तब संसद में विपक्ष की ओर से सवाल किया जाता था कि आपने देश के लिए क्या किया, क्या लेकर आए, क्या करार करके आए। यदि पीएम विदेश दौरे पर जाएं तो उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। वापस आने के बाद जो सवाल करना है कीजिए। नरसिम्हा राव जब पीएम थे तब अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था।
ऐसी परंपरा बनी रहनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इससे पहले भी ऐसे ही जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था तो विपक्ष की ओर से उसका बहिष्कार किया गया। ये ठीक नहीं है। देश की संसद मोदी की है क्या? ये तो देश की भव्य इमारत है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या विपक्ष के सांसद नए संसद भवन में नहीं जाएंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री के दौरे को गौरवपूर्ण पल बताते हुए लिखा था, एक भारतीय होने के नाते ये पल हमारे लिए गौरवपूर्ण है। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एकता और प्रबलता के लिए हम सब एक हैं। हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रहे। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर। अगर प्रधानमंत्री मौन रहे, सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं। साफ है, प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस लगातार मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र को घेर रही है, लेकिन असल में कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही कि जवाहरलाल नेहरू को 17 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने, इंदिरा गांधी को 15 साल तक पीएम रहने और मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद जो सम्मान नहीं मिला, वो मोदी को उनके 9वें साल में ही मिल गया। भारत के लिए ये गौरवशाली पल था जब प्रधानमंत्री को दूसरी बार अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच की जंग अब तेज होती जा रही है। पटना की बैठक में कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो दूर, अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से आलोचना तक करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पहले आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को पीएम के तौर पर पेश किए जाने को लेकर मोर्चा खोला और उसके बाद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को नफरत की दुकान बताने लगी। सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना होगा। इसके जवाब में कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने तीखा हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आप और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दिया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नौकरशाही पर केंद्र के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस का साथ नहीं मिलने से नाराज है। सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी को एक बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अक्सर देखा है कि राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत अपनी बातों में अक्सर लाते हैं और कहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है और कांग्रेस मोहब्बत फैलाती है, तो मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है? सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा कि जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है, तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना होगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समर्थन मांग रही है तो दूसरी तरफ वे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा करके वे क्या चाहते हैं? क्या वे हमारा समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं? बात बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए वह बीजेपी और उनकी पार्टी का एकमात्र मकसद विपक्ष की एकता को तोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।